सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑब्वियसली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर नर्सिंग वालों के लिए परमानेंट स्टाफ नर्स का वैकेंसी जारी हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आज से अभी से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पर सीधे ही परमानेंट स्टाफ नर्स आप बन सकते हो। यहाँ पे डेट आप देख सकते हो, स्टार्टिंग और क्लोजिंग डेट, ठीक है। आपका 21 अगस्त यानी कि 21 अगस्त 2026 लास्ट डेट है। उससे पहले पहले ऑनलाइन घर बैठे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लाइव आपको मैं फॉर्म अप्लाई करके भी दिखाऊंगा कि घर बैठे आप किस प्रकार अपने मोबाइल से, अपने पीसी से स्टाफ नर्स का फॉर्म डाल सकते हो, परमानेंट स्टाफ नर्स। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये कहाँ पे लिखा है परमानेंट। अब यहाँ पे देखो, साफ साफ इन्होंने मेंशन किया है कि वेरियस पोस्ट नॉन टीचिंग और पैरामेडिकल थ्रू रेगुलर बेसिस। ऊपर देखो आप, रेगुलर बेसिस का मतलब होता है परमानेंट, रेगुलर बेसिस डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, सीधी भर्ती। अब देखो लाइक बनता है यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका फॉर्म का स्टार्टिंग डेट और क्लोजिंग डेट यहाँ पे रहने वाला है। डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट जारी हो चुका है, अभी आपको दिखा देंगे और लाइव फॉर्म भर के भी दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा लिस्ट इन्होंने जारी किया है दस्तावेज को लेके कि अगर आपको परमानेंट स्टाफ नर्स बनना है तो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने के लिए दस्तावेज ये होना चाहिए: ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई भी यूज कर सकते हो इनमें से। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट, ठीक है, यानी कि 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट। और नर्सिंग का डिग्री डिप्लोमा आपने जो कर रखा है, मान लो अगर आपने बीएस नर्सिंग कर रखा है तो वो, अगर आपने जीएनएम कर रखा है तो वो, ठीक है। तो यहाँ पे वो ज़रूरी है। और मार्कशीट, फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक का मार्कशीट भी यहाँ पे आपसे मांगा है, क्योंकि ये ज़रूरी है। इसका भी नंबर काउंट होगा, इसलिए प्रॉपर मार्कशीट होना ज़रूरी है। अगला यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास में क्या होना चाहिए: नर्सिंग का पंजीकृत सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। अगर आपने कहीं पे जॉब को ज्वाइन कर रखा है, कहीं पे दूसरा काम आप कर रहे हो, तो एनओसी यहाँ पे उसका चाहिए। तो ये इतना सा दस्तावेज यहाँ पे मांगा गया है, आराम से आप देख सकते हो। आपका जाति और मूल प्रमाण पत्र भी होना चाहिए और ये वैलिड होना चाहिए। अगर आप देखो विकलांग कैटेगरी में आते हो ना, तो विकलांग का वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप EWS में आते हो ना, तो आपके पास में EWS का वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 16 पेज का नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है। आपके पास में फॉर्म अप्लाई करने के लिए मोबाइल नंबर होना चाहिए ताकि OTP से आप वेरीफाई कर सको। और ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, अभी मैं आपको लाइव जाके भी दिखा दूंगा, www.sku.ac.in, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है तो उसी वेबसाइट से आपको अप्लाई करना होगा, रिक्वायरमेंट SKU.ac.in, ठीक है। और लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म तो यहाँ पे दिखा रखा है 21 अगस्त शाम 4 बजे के बाद आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, तो 21 अगस्त से पहले पहले फॉर्म अप्लाई कर देना। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा और अलग से स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। और ये किसी भी इंक्वायरी के लिए नंबर दे रखा है, ये हेल्पलाइन नंबर है, नोट कर लो। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप चाहो तो इनको कॉल भी कर सकते हो, चाहो तो इनको ईमेल भी कर सकते हो, ये इन्होंने मेंशन किया है। और भी चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो आप लोग, स्टाफ नर्स का भर्ती है और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का है, क्लर्क का भी है। तो क्लर्क में कौन कौन भर सकते हैं, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट में कौन और स्टाफ नर्स में कौन, है ना, तो वो भी अपन देखेंगे। और एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो स्टाफ नर्स के लिए आपका BS नर्सिंग और जीएनएम होना चाहिए। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए वही आपका इससे रिलेटेड डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। क्लर्क के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो 10+2 डिग्री, ठीक है, ये मांगा गया है। और यहाँ पे भारत का नागरिक होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो किसी प्रकार का आपके ऊपर आरोप नहीं होना चाहिए, ना भ्रष्टाचार का, आपका चरित्र सही होना चाहिए। एज लिमिट देखो, कम से कम 18 होना चाहिए, 18, तो 18 से 42 ये लिमिट डाल रखा है सरकार ने, 18 से 42। और भी चलो मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो आप,
ये आपका SC कैटेगरी और ST कैटेगरी। 5 साल का रिजर्वेशन भी मिलेगा आप लोगों को, इसमें कोई दुराई वाली बात है नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कम से कम 5 साल का तो मिलेगा ही मिलेगा आपको यहाँ पे। और रिजर्वेशन, ये देखिए रिजर्वेशन, और यहाँ पे फीस देखो आप, फीस कितना लगेगा। तो यहाँ पे आपका जो फीस लगेगा देखो 1500 रुपया। जनरल वालों, अनरिजर्व कैटेगरी वालों, आपका तो यही लगेगा। और बॉयज एंड गर्ल्स दोनों फॉर्म डाल सकते हैं, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है मेल फीमेल। तो इस बात के लिए भी एक लाइक तो बनता है कि यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों फॉर्म डाल सकते हैं, और आपको फॉर्म डाल के भी दिखाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे हरियाणा के मूल निवासी उनके लिए 750 दिखा रखा है, ठीक है। और जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनका 375 दिखा रखा है। और जो विकलांग है यहाँ पे 40% उनका फ्री रहने वाला है। तो ये अच्छी बात है। और भी चलो यहाँ पे देख लेते हैं सिलेक्शन कैसे होगा, और आपका यहाँ पे पेपर किस प्रकार का बनेगा, सिलेक्शन कैसे होगा वो देखेंगे। नीचे इसको डाउन करके नीचे जाना होगा, और यहाँ पे ये रहा पूरा पैटर्न है। स्टाफ नर्स का ये रहा, और फार्मासिस्ट का ये रहा। तो यहाँ पे रीजनिंग मैथमेटिक्स का क्वेश्चन और जीके का क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, और जनरल इंग्लिश हिंदी 10 क्वेश्चन। तो टोटल 90 क्वेश्चन आपके बनेंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, यहाँ पे देख लो आप, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। फेज फर्स्ट और सेकंड 2 रहेगा, ठीक है। तो फेज सेकंड में वही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका मार्कशीट देखा जाएगा, और 10 नंबर आपको मिलेगा, क्योंकि 90 नंबर का तो पेपर हो गया ना। बाकी 10 नंबर का आपका मार्कशीट के अकॉर्डिंग नंबर मिलेगा आपको। 10वीं 12वीं का देखा जाएगा, और कॉलेज का देखा जाएगा। तो आपका एज भी देखा जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनेगा फिर। तो इस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा। और कलर का भी आप देख सकते हो, अगर आपका कोई रिलेटिव है तो उनको बता देना कि कलर का वैकेंसी भी है। यहाँ पे पूरा पैटर्न मेंशन किया हुआ है, और ये आप लोगों के लिए पूरा पैटर्न इस प्रकार का रहने वाला है। ये देखिए, अभी अप्लाई करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको आना होगा इस वेबसाइट पे sku.ac.in मेंशन कर देना। तो ये इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, जी हाँ बिल्कुल, यहीं पे आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी, ठीक है। इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, देख लो आप लोग, बहुत ही शानदार है इंटरफेस। और नीचे आपको आना है, और यहाँ पे भी आपको एक तो ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है ना, ये व्यू ऑल पे क्लिक कर देना आप। यहाँ पे भी दिख जाएगा आपको वैकेंसी का पूरा अपडेट, और दूसरी तरफ भी दिख जाएगा वैकेंसी का अपडेट। इसमें कोई दोहराई वाली बात है ही नहीं, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, अप्लाई ऑनलाइन वेरियस पोस्ट नॉन टीचिंग पैरामेडिकल पोस्ट रेगुलर बेसिस डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, मतलब सीधी भर्ती। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके इसका काम आप कर सकते हो। और ये प्रोसीजर है, ये देखिए, ये प्रोसीजर रहेगा आप लोगों का। तो फिल रजिस्ट्रेशन और विज्ञापन, तो ये पूरा पढ़ना है कि फ़ोटो का साइज़ ये होना चाहिए, पूरा पहले दिखा रखा है पासपोर्ट साइज़ का। और नेक्स्ट आपको कर देना है, और नीचे आपको फिर दिखाई देगा न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार का खुलेगा। तो हरियाणा परिवार पहचान पत्र PPP, दूसरा मोबाइल नंबर, तो ये 2 विकल्प है, दोनों के माध्यम से आप अपना काम कर सकते हो। जी हाँ बिल्कुल, क्लिक टू हेयर प्रोसीड पे आपको क्लिक करना होगा। तो ये प्रोसीजर आपको अपनाना है। ये पूरा का पूरा पंजीकरण करके फॉर्म भरना है, उसके बाद OTP, ये प्रोसीजर रहेगा आप लोगों का। तो यहाँ पे बोला गया है कि आप हरियाणा के मूल निवासी है या नहीं है, जो भी है वो कर देना आपकी, नहीं है तो ना कर देना, है तो हाँ कर देना, वो वाली बात है। तो फिर मोबाइल नंबर कर देना है ना। तो इस प्रकार सबमिट आपको कर देना है। तो इस प्रकार आप अपना काम घर बैठे भी कर सकते हो, साइबर कैफे से भी फॉर्म भरवा सकते हो। ये रहा पूरा आपका नाम, पता, जेंडर, मेल फीमेल, पूरा फॉर्म आपके सामने है। तो तौर तरीका मैंने आपको बताया, डेट ऑफ बर्थ 10वीं की मार्कशीट वाला चलेगा, और ईमेल आईडी आपको मेंशन कर देना है। तो इस प्रकार मैं आपको टेलीग्राम पे भी इसका लिंक दे दूंगा।
अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो आपको MKS Bro 5 नाम का टेलीग्राम दिखेगा। निःशुल्क टेलीग्राम है हमारा, जहाँ पे हम PDF आपको देते हैं और पूरा वेबसाइट का लिंक और पेपर कटिंग फ्री में नर्सिंग वालों को यहीं पे दिया जाता है।